श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति। 184 छांदोग उपनिषद की 25वीं कक्षा, दूसरा अध्याय कल हमने आरंभ किया था। और यहाँ पर एक विशेष बात, समस्त साम की उपासना की बात कही। समस्तस्य खलु साम्ना उपासनम साधु। समस्त साम की उपासना साधु है। समस्त साम का मतलब जो एक एक अवयव मिला करके जो साम बनता है। साम के जो अवयव भक्तियां हैं, भक्ति मानी अवयव, साम की जो अवयव हैं उन चार अवयव या 5 अवयव, 7 अवयव, उन सब का जो समुदाय है उसको समस्त साम कहते हैं। समस्त सर्वावयव विशिष्ट, सारे अवयवों से युक्त, 5 व्यक्तिगत, 7 व्यक्तिगत। खलु तो वाक्यालंकार के लिए साम की उपासना, समस्त साम की उपासना साधु है। समस्त साम की उपासना साधु है तो क्या अवयव की उपासना असाधु है, ऐसा मत समझ लेना। समस्त साम में साधु दृष्टि विधि परत्व न पूर्वोपासन निंदार्थतम। समस्त साम में साधु दृष्टि का विधान कर रहे हैं ना, तो साधु शब्द पूर्व उपासना की निंदा के लिए नहीं है। यहाँ पर साधु दृष्टि का विधान कर रहे हैं। समस्त साम को साधु दृष्टि माने साधु के रूप में देखें उसको। साधु माने शोभन रूप में देखें। साधु शब्द भाष्यकार ने कहा है शोभनवाची। लोके साधु शोभनम अनुवद्यम, लोक में जो अर्थ होता है ना साधु का, शोभन अनुवद्य वही लिया गया है। और जो असाधु है उससे विपरीत, यद असाधु तद असाम। जो अशोभन है वो असाम होता है। तदुताप्याहु तत्र, इस विषय में कहते हैं सामना एनम उपागात। माने साम उपाय, साम के द्वारा एनम उपागात, ये अपने उत्तम आचरण से इस राजा के पास पहुंचा। और असामना एनम उपागात, तो अपने निंदित आचरण से उसके पास पहुंचा, मानी उसको बांध करके ले गए, उसको दंड देने के लिए वहां पर प्रस्तुत किया गया। असाधु भाव से प्राप्त होने का मतलब हथकड़ी लगा करके जैसे पुलिस ले जाती है और एक प्रशंसा करते हुए, जैसे कहीं किसी सभा में किसी को बुलाया जाता है, वही कह रहे हैं सामना एनम उमागा। एनम मानी राजानम या किसी सभा स्थानम, व्यक्ति के लिए एनम कह रहे हैं। वैसे सामना साम उपाय से एनम व्यक्ति विशेषम उपागात, साधुना एनम उपागात इत्येव तदाहु, यही बात कही जाती है।
और असाम नयनम उपागत असाधु नयनम उपागत, ये बात कही जाती है। और इसके बाद ऐसा भी कहते हैं कि सामनो बतिति यत् साधु भवति साधु बतिते तदाहु असामनो बतिति यत् असाधु। जो ये कहते हैं कि हमारा सामनो बतिति साधु भवति, हमारा साम शुभ हुआ, माने जब शुभ होता है तो बड़ा अच्छा हुआ है। हमारा असाम हुआ जब अशुभ होता है तो अहो बहुत बुरा हुआ, बड़ा। बता शब्द जो है ना दोनों जगह प्रयोग हो रहा है, खेद में भी और प्रसन्नता में भी। माने स्वसंवेद्यम सामनो अस्माकं बतयति अनुकंपयन्ता संवृत्तम इत्याह। माने अपने द्वारा स्वयं ही अनुभव करने योग्य साम हमें प्राप्त हो गया है। हमें बहुत प्रसन्नता होती है ना, जैसे कि उपनिषद की कोई बहुत ही अच्छी चर्चा हो और वो हमें समझ में आ जाए, बुद्धि बहुत ज्यादा कसरत ना करनी पड़े और सहज रूप से बुद्धि में बैठ जाए, तब फिर ये निकलेगा। तब ये बात जो यहाँ कही ना स्वसंविद्यम सामनो अस्माकम सामनो बतिति यत् साधु भवति, बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। कुछ कहीं कोई वाणी की चूक हो जाए, कहीं कोई हमारी गलती निकाल दे तो फिर वो विपरीत हो जाएगा। असाधु बतितेव तदाहु। माने उसमें यही कहेगा ना कि बड़ा गड़बड़ होगी। तो साम और साधु शब्द की एकार्थता निर्णीत होगी। स या एतदेवं विद्वान साधु सामिति उपास्ते अभ्यासो इदं साधु धर्म आचरति उच्चनमेति। तो इसे ऐसे जानने वाला जो पुरुष साम साधु है, इस प्रकार उपासना, ये क्या है, साधु साम इति उपास्ते, साम साधु रूप में उपासना करता है। एवं विद्वान, इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान है, साधु साम इति उपास्ते, साधु साम साधु गुणवत साम इति उपास्ते, साधु गुण युक्त साम उपासना कर रहा है। समस्तम साम साधु गुणवत, सारे साम को साधु गुण वाला, साधु गुण वाला जानता है। उसको क्या मिलता है, अभ्यास, तस्य तत्फल अभ्यासो एक क्षिप्रम है। अभ्यास का मतलब क्षिप्र ही, यदि नम साधवो धर्म, उसका फलश्रुति दिखा रहे हैं। इस उपासक को शोभन धर्म, श्रुति स्मृति से अविरुद्ध, श्रुति स्मृति से अविरुद्ध जो धर्म है ना, वो इसको प्राप्त हो जाते हैं। आगच्छेयु उपनमेयु, न केवलम आगच्छेयु उपचनमेयु, उपनमेयु माने भोग्यत्वेन उत्तिष्ठेयु, उसके भोग्य रूप से उपस्थित होते हैं। तो ये तो पहला खंड हो गया। अब साधु दृष्टि विशिष्ट जो समस्त साम है, जो जिनको उपास्य बताया है, वो कौन से हैं, इसमें कह रहे हैं अब ये, इमानि तानि उच्यन्ते लोकेषु पंचविधम साम उपासित।
लोकों में 5 विध साम की उपासना करें। पृथ्वी, इंकार, अग्नि, प्रस्ताव, अंतरिक्ष, उद्गीत, आदित्य, प्रतिहार, देव निधन, ये जो ऊर्ध्व लोक है ना, लोकादि दृष्टया तानि उपास्यानि साधु दृष्टया च इति विरुद्ध। ये 2 दृष्टियां हो गई ना, एक तो साधु दृष्टि से उपासना करें, एक लोकादि दृष्टि से उपासना करें। सामू की लोकादि दृष्टि से और साधु दृष्टि से। जो साम है ना, यही साम इंकार और प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन, ये साम के रूप है। एक एक को पकड़े तो अवय हो जाते हैं, समस्त को देखेंगे तो साम हो गया। अब इसमें आप देखिए 2 बात होगी ना, एक तो इनमें लोकादि दृष्टि कर रहे हैं, एक साधु दृष्टि कर रहे हैं। पीछे बतलाया था ना, साधु दृष्टि से साधु दृष्टि करनी है, सामने समस्त साम में साधु दृष्टि करनी है। समस्तस्य खलु सामना उपासनम साधु, समस्त साम का उपासन साधु है। साधु साम इत्याचक्षते, यत् खलु साधु तत् साम इत्याचक्षते। साधु दृष्टि से उपासना, ये हम पढ़ रहे थे ना भाष्य में, साधु दृष्टि का विधान कर रहे हैं साम में। साम में समस्ते सामने समस्त साम विषयाणि उपासनानि, तो उसमें साधु दृष्टि से, साधु दृष्टि साम की उपासना और लोक दृष्टि से 2 दृष्टियां हो गई। लोकादि दृष्टिया तानि उपास्यानि और साधु दृष्टिया उपास्यानि, 2 बात हो गई ना। यहाँ पर दूसरे खंड का ये जो पहला मंत्र के भाष्य में शुरुआत में ही शंका उठाई, तो इसका उत्तर दिया कि नहीं, साध्वर्थस्य लोकादि कार्येषु कारणस्य अनुगतत्वात्। कहते हैं जो साधु अर्थ है, लोकादि तो कार्य हैं और साधु जो अर्थ है वो कारण है। तो कारण कार्य में अनुगत रहता है, जैसे मिट्टी घटादि में अनुगत रहती है, घटादि विकार में मिट्टी कारण कार्य रूप में अब अविरुद्धता देख सकते हैं। मानी साधु शब्दवाच्य अर्थ तो धर्म है या ब्रह्म है, और वो लोक आदि जो कार्य हैं उनमें वो अनुगत रहता है, धर्म भी और ब्रह्म भी। तो जैसे जहां घटादि दृष्टि है वहां मृदादि दृष्टि अनुगता ही तो रहती है। ये व्यापक के द्वारा भी इसको आप समझ लीजिए, यथा यत्र घटादि दृष्टि तत्र मृदादि दृष्टि अनुगता है ऐसा, तथा साधु दृष्टि अनुगता है लोकादि दृष्टि। यहाँ पर यत पद के द्वारा जिसको कहते हैं वो व्याप्य होता है, तत्पद के द्वारा जिसको कहते हैं वो व्यापक होता है। शेखर जी इस बात को समझ लिया? यत पद के द्वारा जिसको कहते हैं वो व्याप्य होता है, तत्पद के द्वारा जिसको कहते हैं वो व्यापक होता है। यत मानी जो, तत् मानी वह, और यदि सप्तमी में बोले तो यत्र यत्र, तत्र तत्र। प्रसिद्ध उदाहरण है उसका, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां वन्नी होती है। ये जहां जहां धुआं वहां वहां वन्नी, ये यत के द्वारा निर्देश किया ना, जहां जहां धुआं वहां वहां वन्नी जी। ऐसा नहीं बोल सकते जहां जहां वन्नी होती है वहां वहां धुआं होता है। एक भी उदाहरण व्यभिचरित नहीं होना चाहिए। जहां जहां वन्नी होती है वहां वहां धुआं, ये प्राय तो मिल जाएगा, लेकिन हीटर में वन्नी तो है, अग्नि तो है, पर धुआं कहाँ है? जी। लोहे का एक कोई गोला हो
लाल गोला यहाँ ला करके रख दिया जाए, थोड़ी देर तक उसमें अग्नि रहती है, बननी तो है पर धुआं नहीं है। अंगारे, चिलकते हुए अंगारे होते हैं, धुआं, अग्नि तो है, धुआं नहीं है। तो ऐसा नहीं बोल सकते। व्यापक अधिक देश में होता है और व्याप्य कम देश में होता है। इस कम देश और अधिक देश को ऐसा समझ सकते हैं कि धुआं कम देश में है और अग्नि अधिक देश में है। तो देखने वाले ऐसे देखते हैं कि धुआं तो फैल रहा है, कितनी दूर में है, और अग्नि तो यहीं पर है, कम देश में है। ये कैसे बता दिया कि धुआं कम देश में और अग्नि अधिक देश में है? तो इसको ऐसे समझाते हैं ये लोग कि धुआं तो एक ही जगह है, जहां अग्नि है वहीं धुआं है, पर अग्नि वहां भी है जहां धुआं नहीं है, और अग्नि वहां भी है जहां धुआं है। तो दो दो जगह है ना अग्नि। तो जी अग्नि दो जगह हो गया ना। जी अग्नि वहां भी मिलेगा जहां धुआं है, और अग्नि वहां भी मिलेगा जहां धुआं नहीं है। तो दो जगह हो गया ना। और धुआं तो एक ही जगह मिलेगा, जहां अग्नि है वहीं धुआं मिलेगा। अग्नि रहित प्रदेश में धुआं नहीं मिलेगा। तो अभी मिट्टी और घड़े में, तो मिट्टी व्यापक है गुरुजी। हाँ, मिट्टी व्यापक है। हम यूं कहेंगे जहां जहां घट है वहां वहां मिट्टी है। जी जहां जहां लोकादि दृष्टि है वहां वहां साधु दृष्टि है। जी, साधु व्यापक हो गया ना जी। साधु दृष्टि व्यापक है और लोकादि दृष्टि व्याप्य है। साधु केवल लोकादि में ही थोड़ी रहेगा ना, उससे अलग भी मिल जाएगा ना। सब जी चीजों का कारण है, तो लोकादि से अतिरिक्त भी तो साधु मिल जाएगा। जी ऐसे ही वहाँ मिट्टी है, ऐसा जब बोलेंगे तो घटादि, घटादि तो वही है जहाँ मिट्टी है, वहां घटादि है। पर मिट्टी घटादि से अतिरिक्त स्थल में भी है और घटादि में भी है। दो जगह हो गई ना। मिट्टी घटादि में भी है और घटादि से अन्यत्र वैसी जगह भी तो, वैसे भी तो पड़ी है। जहाँ घटादि नहीं है वहां भी तो मिट्टी दिखाई दे रही है। जी गुरुजी। ऐसे व्यापक देखते हैं। व्याप्य का पहले कथन होता है, व्यापक का बाद में कथन होता है। शास्त्र को समझने के लिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि पहले तो पदबोध होना चाहिए, और फिर ये जो न्याय शास्त्र में जो प्रमाण परीक्षा का ढंग है वो होना चाहिए, और फिर वाक्यार्थ की प्रकृति, तब जो है सही सही वाक्य का अर्थ निकलता है। व्याकरण से पद ज्ञान होता है, न्याय से प्रमाण आदि का ज्ञान होता है ना, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण आदि, और मीमांसा से वाक्य का ज्ञान होता है। चलो जितना हो जाए। ये वाक्य जानने वाले, पद जानने वाले हमारे सामने भोजन पका करके रख देंगे, उससे भी तो काम चल जाएगा ना। हमको चलो नहीं आता है पकाना, तो वो पका करके सार सार हमारे सामने रख देंगे, तो हम पका पकाए भी खा सकते हैं। जी गुरुजी। अब इतनी उम्र हो गई, शंकराचार्य जैसे विद्वान ने भी ना, और ये धातु पाठ, तो बोले भाई अब क्या धातु पाठ याद कर रहे हो, भगवान का भजन करो। इतने बड़े संस्कृत के विद्वान, और इतना जो महत्व देते हैं ना इसको, वाक्यों को, शब्दों को, और इतना जो
इन्हीं के बीच में जो रहते हैं ना, तो वृद्ध को ये कह दिया कि भाई अब समय नहीं है, अब तो तुम भगवान का भजन करो। तो देखिए, यथा यत्र घटादि दृष्टि मृदादि दृष्टि अनुगता ऐसा। मृदादि दृष्टि से अनुगति होती है ना, और लोकादि दृष्टि साधु दृष्टि अनुगता। साधु मानी धर्म या ब्रह्म, उससे अनुगत होती है लोकादि दृष्टि। मानी जहां लोकादि दृष्टि होती है वहां धर्म और ब्रह्म होता ही है ना। ऐसे ही जहाँ घट होता है वहां मिट्टी होती है। धर्मादि कार्यत्वा लोकादि नाम। लोकादि जो है धर्म के कार्य हैं। लोक का मतलब कर्म फल होता है। यद्यपि कारणत्वम अविशिष्टम ब्रह्म धर्मयो। भाष्यकार कह रहे हैं कि धर्म और ब्रह्म का कारणत्व तो समान ही है, फिर भी धर्म साधु शब्द वाच्य इति युक्तम। धर्म ले लीजिए, साधु शब्द वाच्य, साधुकारी साधुर्भवती, धर्म विषय साधु शब्द प्रयोग। धर्म के विषय में साधु शब्द का प्रयोग होता है। फिर ये भाष्यकार ने एक शंका उठाई कि लोकादि कार्येषु कारणस्य अनुगतत्वात् अर्थ प्राप्त है तदृष्टि। तदृष्टि माने साधु दृष्टि। लोकादि कार्यों में कारण के अनुगत होने से अर्थ प्राप्त। अर्थ प्राप्त का मतलब स्वतः प्राप्त। साधु दृष्टि। साधु सामित उपास्ते, ये क्यों कह रहे हैं? इसको कहने की जरूरत नहीं है। तो कहते नहीं नहीं, शास्त्र गम्यत्वा तदृष्टि। वो दृष्टि शास्त्र से ही प्राप्त हो सकती है ना, इसलिए साधु साम की उपासना। साधु दृष्टि से शाम की उपासना कर रहे हैं। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ गुरु जी, ये आपने अभी कहा कि यहाँ लोक का अर्थ कर्मफल लें, तो यहाँ उपासना में तो कर्मफल कैसे ले सकते हैं? यहाँ तो लोक ही लेने होंगे। लोग कर्मफल ही होते हैं। लोग के ते भुज्यते इति लोक। लेकिन यहाँ उपासना में तो जो प्रत्यक्ष जो पृथ्वी अग्नि अंतरिक्ष आदि हैं उनको ही लेना होगा ना। वो कर्मफल ही होते हैं ना, पृथ्वी वगैरह। पृथ्वी अग्नि जो है ना, बिना कर्म के थोड़ी मिल गई हमें। जी वेदांत की तो जी दृष्टि है, ये जो है ना, ये लोक जिसको हम कहते हैं ना, वो कर्म का फल के रूप में। नाम रूप कर्म, बृहदारण्यक में एक जगह आता है, नाम रूप कर्म। नाम रूप और कर्म। नाम मानी हर कर्म का जो कर्म के फल के रूप में होता है ये सब। जी गुरु। सारा अस्तित्व हमको जो मिला है ना, इससे तो गुरु जी यहाँ उपासना में फिर अन्य बुद्धि नहीं होगी? नहीं, ये तो पृथ्वी दृष्टि बता रहे हैं, तो इसमें अन्य बुद्धि, वो बुद्धि क्या है? लोकेशु पंचविधम, ये तो पहले तो साधु दृष्टि बताई थी। समस्त साम्य साधु दृष्टि यहाँ बतला दी लोक दृष्टि। लोक दृष्टि तो ठीक है, लेकिन लोक का अर्थ यदि कर्मफल लें तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो साम में लोक दृष्टि करनी चाहिए। पृथ्वी, मैं तो ये कहा कि पृथ्वी आदि कर्म के फल है। पृथ्वी दृष्टि करो, अग्नि दृष्टि करो, अंतरिक्ष दृष्टि करो, आदित्य दृष्टि करो, ये सब कर्म के फल होते हैं। जी गुरु। सामूहिक कर्मों के परिणाम के रूप में ये सृष्टि में ये सब चीजें बन, सब जी ये सब, इन सब चीजों का निर्माण होता है। जी गुरु, वो तो पहले आया है, पढ़ा है, आपने पढ़ा है, परंतु यहाँ थोड़ा सा बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा।
मैं हंस करके बोल देता हूँ ना आपको, 101 साल तक लगे रहना है। जी गुरु जी। तीव्र संवेग बनाना पड़ेगा हमें इसमें, जो है ना, इसके सिवाय और कोई चर्चा ही नहीं 24 घंटे। जी गुरु। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो रास्ता बिल्कुल नजदीक हो पहुंच जाएंगे हम लक्ष्य के। जी गुरुदेव। पर अभी वो स्थिति बन नहीं पाती। जैसे ही पढ़ाई खत्म तो दुनियादारी की बात, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दूसरी दूसरी चीजें बीच में आ जाती है तुरंत। जी। आचार्य जी नमस्ते जी। हाँ जी। आचार्य जी, तत्व ज्ञान में जो है प्रत्यक्ष अनुमान से काम चलेगा या आप्त भी जरूरी हो जाता है? प्रत्यक्ष अनुमान और प्रमाण कहीं तो 8 माने हैं, कहीं 4 माने हैं तत्व ज्ञान की सिद्धि में, तो तीन केवल तीन प्रत्यक्ष से मात्र से काम चलेगा? 3 से काम चल जाएगा, 2 तो नहीं, 3। 3 प्रमाण तो कम से कम, वो मनु का एक श्लोक है ना, धर्म शुद्धिम अभीप्सता त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विविधागमम त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सता। धर्म शुद्धि को जो करना चाहता है, धर्म के शुद्धतम रूप को जानना चाहता है, उसको 3 प्रमाणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। बाकी इसमें अंतर्भूत हो जाते हैं। विस्तार से देखें तो अलग अलग भी हैं, ये सब हैं, अभाव, अर्थापत्ति, संभव, ये सब हैं। पर मोटे मोटे 3 में सबका अंतर्भाव हो जाता है। सूक्ष्मता से आपको दूसरों को भी देखने की रुचि है तो वो भी देख लो क्या है। ओम। हाँ जी, तो ये बात यहाँ चलाई थी ना कि एक तरफ साधु दृष्टि, एक तरफ लोकादि दृष्टि। ये क्या कर रखा है, लोकेशु पंचविधम सामुपास। पहले वाले खंड में तो बताया था साधु दृष्टि करनी है, अब बताने लगे कि लोक दृष्टि करनी है। तो क्या ये विरुद्ध नहीं है? उन समस्त सामों की लोकादि दृष्टि से और साधु दृष्टि से भी उपासना करनी है, तो ये क्या विरुद्ध नहीं है? लोकादि दृष्टि करेंगे तो साधु दृष्टि कैसे आएगी? तो क्या उत्तर दिया कि साधु दृष्टि, साधु मानी धर्म, तो धर्म का परिणाम ही तो है लोक। ये इस तरह से उत्तर दे रहे हैं, धर्म का परिणाम ही तो लोक, मिट्टी का परिणाम ही तो है घट। तो लोकादि कार्यों में कारण के अनुगत रहने से वो तो स्वतः सिद्ध है, तद वो साधु दृष्टि स्वतः सिद्ध है। तो इसमें साधु सामित उपास्ते जो पीछे कहा ना, साधु सामित उपास्ते चौथे मंत्र में कहा है, पहले खंड के चतुर्थ मंत्र में कहा है। तो वो कहने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, शास्त्र गम्यत्वात् तद दृष्टि, साधु दृष्टि शास्त्र के द्वारा उसका विधान किया जा रहा है। सर्वत्र शास्त्र प्रापिता धर्म उपास्य न विद्यमान अशास्त्रीय। ये महत्वपूर्ण बात कह दी ना भाष्यकार ने यहाँ। उन्होंने अपनी मन की बात तो यहाँ रख दी कि कल्पना से नहीं, विद्यमान जो होते हुए भी अशास्त्रीय धर्मों तो उपास्य नहीं होते हैं। इसलिए वो बहुत ज्यादा
ये इस पर केंद्रित होते हैं, बहुत ही ज्यादा विधि के ऊपर इतने ज्यादा केंद्रित है परंपरागत विद्वान। मैं तो अपने गुरुजी को देखता रहता हूँ, इतने ज्यादा केंद्रित हैं प्रमाण के ऊपर कि बिल्कुल उनको प्रमाण में इतनी निष्ठा श्रद्धा होती है कि जैसे ऐसा कहा है तो ऐसा फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा है तो नहीं मिलेगा। शास्त्र में कोई फल बताते हैं तो वो मिलेगा, नहीं कहा है तो नहीं मिलेगा। फिर ये तो भाष्यकार ने भी यहाँ कह दिया, सर्वत्र शास्त्र प्रापिता धर्म उपास्य, शास्त्र के द्वारा विहित धर्म उपासनीय होते हैं, अशास्त्रीय धर्म विद्यमान रहते हुए भी उपासनीय नहीं होते। लोकेशु पृथिव्यादिषु पंचविधम पंच भक्ति भेदेन पंच प्रकारम साधु समस्तम साम उपासित कथम। लोकों में पृथ्वी आदि लोक है ना, 5 प्रकार का पंचविधम, 5 प्रकार का जो साधु समस्तम साम उपासित, मतलब इसमें साधु दृष्टि के साथ ही लोक दृष्टि ये अविरुद्ध हैं। ये मतलब आपस में ये एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, ये मुझे लग रहा है समझा रहे हैं। लोकों में पृथ्व्यादि लोक जो पृथ्व्यादि हैं उनमें पंचविध समस्तम साम उपासित है, समस्त जो साम है वो पंचविधम पंच प्रकारम साधु समस्तम साम। पृथ्वी हिंकारा, पृथ्वी हिंकार है और उसमें साधु हिंकार जो है वो शोभन भी है, धर्मयुक्त भी है? हिंकार में पृथ्वी दृष्टि कर रहे हैं ना, और अग्नि प्रस्ताव में अग्नि दृष्टि कर रहे हैं, उद्गीत में अंतरिक्ष दृष्टि कर रहे हैं, और इन 5 को मिला करके साम दृष्टि कर रहे हैं, शोभन दृष्टि कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा हो गया है। जैसे कि वहां कहा है ना, ऐतरेय उपनिषद आपको याद आ रहा होगा कि उन्होंने मनुष्य का शरीर दिखाया, मतलब पहले घोड़े का दिखाया, फिर उसको गाय का दिखाया, घोड़ा दिखाया, तो उन दोनों उनको कहा नहीं 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 ये तो अपर्याप्त है। फिर पुरुष का शरीर दिखाया कि इसमें बैठ जाओ आप लोग। देवताओं ने पूछा ना कि हमारे लिए स्थान बताओ कहाँ पर रहें, तो उन्होंने गाय का शरीर दिखाया, तो बोले नहीं 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 ये तो सफिशिएंट नहीं है। फिर गाय घोड़ा दिखाया, वो भी रिजेक्ट कर दिया। फिर पुरुष का शरीर दिखाया तो बोले हाँ ये बहुत अच्छा है, हैं? याद आया होगा। तो इसी तरह से साम दृष्टि कर रहे हैं, ये जो साम समस्त जो साम है उसमें साधु दृष्टि कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे हैं। लोकेशु या सप्तमी ताम प्रथमांतेन विपरिणमय्य, विपरिणमय्य का मतलब बदल कर, पृथ्वी दृष्टिया हिंकारे पृथ्वी हिंकार इति उपासित। पृथ्वी दृष्टि से अरे लोकेशु, ये जो सप्तमी है इसको आप प्रथमा में बदल दीजिए, लोकः ऐसा कर लेंगे। पृथ्वी दृष्टिया हिंकारे पृथ्वी हिंकारे इति उपासित है। व्यत्यस्य व सप्तमी श्रुतम, या एक दूसरा पक्ष भी दे रहे हैं, लोकेशु इस पद की सप्तमी श्रुति को हिंकारादि में, यानी हिंकारादि में करके, और क्या कर लेंगे, लोक विषय हिंकारादिषु पृथ्वी आदि दृष्टि कृत्वा उपासित। प्रणाम गुरु जी। जब ये बता रहे हैं भाष्यकार की सप्तमी श्रुति को हिंकार आदि में करके वहां की कर्म विभक्ति लोक शब्द में, तो वही तो आप बता रहे थे थोड़ी देर में कि कर्म फल
नहीं, वो तो अलग कर्म फल था, ये कर्म विभक्ति का मतलब है कर्म कारक वाली विभक्ति। अच्छा, लोकः पंचविधम सामिति उपासीत। लोकेशु की जगह लोकः कर लो, पंचविधम सामिति उपासीत। लोक जो हैं, जैसे ये तात्पर्य के अनुसार होता है, किसको हम उपास्य बनाते हैं, किसको आरोपित करते हैं। जैसे सिंहो मानव का, तो यहाँ पर मानवक में सिंह को आरोप कर रहे हैं ना, सिंह में मानव का, सिंहो देवदत्ता। इसका मतलब क्या है, पहले तो मैंने सिंह बोला, सिंह देवदत्त है, ऐसा अर्थ निकल रहा है ना। तो सिंह को देवदत्त थोड़ी बता रहे हैं हम, देवदत्त को सिंह जैसा बता रहे हैं। तो देवदत्त में सिंह धर्म का आरोप कर रहे हैं, सिंह के धर्मों का आरोप कर रहे हैं। माने जो पहले बोलते हैं वो अधिष्ठान होता है, और जो बाद में बोलते हैं वो आरोप्य होता है। या जिसमें हम आरोप करते हैं वो अधिष्ठान होता है, जिसका आरोप करते हैं वो आरोप्य होता है। तो लोका पंचविधम साम, पृथ्वी आदि लोग 5 प्रकार के साम है, ऐसा कह देंगे। ऐसे उपासना करनी चाहिए। पृथ्वी इंकारा, पृथ्वी आदि मतलब वैसे मूल में भी पृथ्वी हिंकारा ऐसा किया है ना। पृथ्वी हिंकारा, पृथिव्याम हिंकारे पृथ्वी, क्या बोलते हैं, पृथिव्याम हिंकारा, ऐसा नहीं कहा। पृथ्वी इंकारा, पृथ्वी आदि शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया, प्रथमा का प्रयोग किया है। उसी को देखते हुए किया है ना। और दूसरा वाला क्या है, व्यत्यस्य वाली बात, मतलब एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात ये है कि लोकेशु इस पद की सप्तमी श्रुति को क्या करेंगे, सप्तमी जो सुनाई पड़ रही है उसको हिंकार आदि में ले जाएंगे। मानी लोकेशु पंचविधम साम उपासित है, इस वाक्य में जो लोकेशु पद है ना, जो सप्तमी विभक्ति है, पंचविध साम और उसके द्वारा प्रतिपाद्य जो साम से प्रतिपाद्य हिंकार आदि है, तो उसमें ले जाएंगे। लोकेशु इस पद में जो सप्तमी है, पंचविधम साम में जो द्वितीय विभक्ति है, उसे लोक पद में ले जाएंगे। तो क्या वाक्य बनेगा, पंचविधम साम्नी लोकम उपासित, लोक दृष्टिम कृत्वा उपासित, हिंकारादिषु पृथिव्यादि दृष्टिम कृत्वा उपासित। ये थोड़ा जटिल सा हो रहा है। माने लोकेशु में जो सप्तमी विभक्ति है, उस सप्तमी को पंचविध साम, उसके द्वारा प्रतिपाद्य जो हिंकार आदि है उसमें ले जाएंगे। पंचविधम साम ऐसे बोलेंगे ना, पंचविधम साम। और ये पंचविधम साम उपासित, पंचविध साम की उपासना, ये द्वितीय विभक्ति है जी। पंचविधम साम में द्वितीय विभक्ति है, उस द्वितीय विभक्ति को लोक पद में ले जाएंगे। द्वितीय विभक्ति को लोक पद में ले जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि लोकेशु को द्वितीय में बदल देंगे, लोकम। द्वितीया को लोक में, लोकेशु जो सप्तमी श्रुति है, उस श्रुति को हिंकारादि के साथ समानाधिकरण करेंगे तो द्वितीय में बदलना पड़ेगा ना। वहां की जो द्वितीय विभक्ति है पंचविधम साम में जो द्वितीय है वो लोक में ले जाएंगे। द्वितीया में गुरुजी तो लोकम हो जाएगी ना, लोकम हो जाएगी, द्वितीय होगी तो वाक्य बनेगा पंचविधम
लोकम लोक दृष्टिम कृत्वा साम उपासित है। सामनी, साम में पंचविध लोक दृष्टि करके, साम जो है ना हिंकार आदि, साम का नाम हिंकार आदि है, उस हिंकार आदि में 5 प्रकार के लोक दृष्टि करके उपासना करें। सामनी, ये सप्तमी करनी पड़ेगी, जो लोकेशु सप्तमी है उसको द्वितीया में ले जाना पड़ेगा और साम को सप्तमी में ले जाना पड़ेगा। सामनी पंचविधम लोकम लोक दृष्टिम कृत्वा उपासित है। किम उपासित है? साम उपासित है। साम में 5 प्रकार की लोक दृष्टि करके उपासना करे। किसकी उपासना करे? साम की उपासना करे, समस्त साम की उपासना करे। मैं अध्यापक हूं ना, इसलिए वो अध्यापक की शैली में कुछ समझ में आया, ऐसे पूछते रहते हैं ना अध्यापक लोग, टीचर की शैली में पूछ रहा हूँ। ये पंचविधम सामने लोकम, गुरुजी ये कैसे हो गया? पंचविधम साम, पंचविधम लोकम सामनी दृष्टिम कृत्वा, लोकम माने लोक दृष्टि करके, साम का अर्थ करेंगे साम में, साम को अधिष्ठान बना लिया, साम में पंचविध लोक दृष्टि करके उपासना करें। अब पूछेंगे किसकी उपासना करें? साम की करें या लोग जिसकी दृष्टि कर रहे हैं उसकी उपासना? कभी भी उपासना उसकी नहीं होती है। प्रतीकोपासना में हमेशा उपासना प्रतीक की ही होती है, जो आधार है उसकी होती है, जो आरोप्य गुण है उनकी उपासना नहीं होती है। प्रतीकोपासना में ऐसा होता है। प्रतीकोपासना में अहम ग्रह नहीं बनता है कभी भी, कि मैं ही ये हूं, ऐसा मैं अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बुद्धि में ये बात बैठी कि प्रतीक में अहम ग्रह उपासना नहीं होती है। प्रतीक उपासना, संपद उपासना तो हो सकती है, पर अहम ग्रह उपासना नहीं हो सकती। ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, यहाँ बार बार समस्त साम शब्द आ रहा है, पद आ रहा है, तो समस्त साम का क्या अर्थ लें? कि मतलब जो साम की जो पहले जो पांचों का समुदित रूप, हिंकार आदि जो 5 है ना, उनका समुदाय, माने जो पार्शियली पहले बताई थी उनको नहीं? नहीं वो तो बताई, जहाँ बताई थी वो तो ठीक है, वहां पर है ही। यहाँ पर जो बात चल रही है समस्त साम का मतलब हिंकार आदि जो 5 का समुदाय है उसको समस्त साम कह रहे। आचार्य जी, ये हिंकार का अर्थ क्या होता है? मतलब कि ओमकार तो नहीं है, हिंकार क्या है? हिंकार और हुंकार विकल्प है। गाते हैं तब ऐसा नहीं करते साम गान करने वाले, शुरू में जब गान करते हैं, देखिए एक बार, जो गान करने वाले लोग होते हैं ना, जो शास्त्रीय संगीत वगैरह गाते हैं, तो कहां से शुरू करते हैं? हिम और हुम, ये पीछे मैंने बताया था ना, विकल्पमान एक शब्द आया था, कहां पर था ये विकल्पमान? यहां पर आया था पहले अध्याय के 13वें खंड में, पहले अध्याय का 13वां खंड। आपके पास हिंदी की किताब है तो उसमें भी मैं बता देता हूं, 134 पृष्ठ पर तीसरा जो मंत्र है ना, अनिरुक्त त्रयोदशा स्तोभा संचरो हुंकार, संचरो हुंकार अनिरुक्त व्यक्तत्वाद इदम च निर्वक्तुम न शक्यते इत्यतः संचरो विकल्पमान स्वरूप। विकल्पमान स्वरूप मानी कभी कभी इसको हुं कह देते हैं, कभी हिंग कह देते हैं। त्रयोदश स्तोभ जो है, 13वां स्तोभ हुम है या हिम है समझ लीजिए, इसका नाम संचर है।
विकल्पमान स्वरूप दिया है ना। विकल्पमान स्वरूप का मतलब वही है कि इसको हिम और हुम दोनों कह देते हैं। ये स्तोम है ना, 13 अक्षर, 13वां है, गिनती करेंगे तो ये 13वां अक्षर है, स्तोम अक्षर। तो अब यहाँ पर आ जाइए, लोकेशु ये हो गया आपका, अच्छे समझ में आ गया होगा। वक्ता का उद्धार हो गया तो श्रोता का भी हो ही गया समझो। यहाँ पर उद्धार में सीमित अर्थ में बोल रहा हूं कि वक्ता को समझ में आ गया तो श्रोता को भी आ ही गया। वक्ता को ही समझ में बहुत मुश्किल आता है, तो इसलिए वो कुछ कुछ बोलता रहता है, वो अपने समझने के लिए कुछ कुछ बोलता रहता है, फिर वो उसको तो जल्दी हो जाता है 2-4 बार रिपीट करने से। श्रोता को फिर एक सार रूप में जब वो बताता है तब आता है। तो मैं ये कह रहा था, लोकेशु, ये जो दूसरा था ना, व्यत्यस्य वा, इसको व्यत्यस्य का मतलब व्यत्यय कर लेंगे। व्यत्यय करने का मतलब अदल बदल कर लेना। जो लोकेशु सप्तमी है उसको लोकम बदल लो, लोकम कर लीजिए। और हिंकारादिषु पृथ्व्यादि दृष्टिम कृत्वा उपासित है। लोक विषयाम पृथ्व्यादि दृष्टिम हिंकारादिषु, ये अभी हिंकार को सप्तमी में ले गए। हिंकारादिषु लोक दृष्टिम, लोक विषयाम पृथ्वी आदि दृष्टिम। हिंकारादि कह लो, साम कह लो, सामनी कह लो, एक ही बात होगी ना। साम को सामनी बना लेंगे और लोक को लोक विषयाम पृथ्वी आदि दृष्टिम। सामनी लोक विषयाम पृथ्वी आदि दृष्टिम, लोक विषय वाली पृथ्वी आदि दृष्टि करके उपासना करें। भाष्यकार ने ये लिखा है, हिंकारादिषु पृथ्व्यादि दृष्टिम कृत्वा उपासित। इसको हिंकारादिषु को सामनी भी कह सकते हो आप, हिंकारादिषु को सामनी भी कह सकते हो दूसरे शब्दों में। ठीक हो गया जी। हाँ, ये स्टूडेंटों की एक कमी होती है कि वो बोल के नहीं देते। सारे अध्यापक इस बात से परेशान रहते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ना, हमारी बात का समर्थन। मेरा भी यही एक्सपीरियंस है, उधर रुड़की गुरुकुल में भी वो बताती रहती हैं आचार्य जी कि चुपचाप वो एकदम से हाँ ना कुछ बोलते ही नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। शीतल दीदी भी यही सुनाती रहती हैं अपनी व्यथा कि बोल के नहीं देते हैं। गुरु जी, यहाँ नेट की पढ़ाई में तो ये समस्या आती है जी, बोल नहीं पाते, खोलना पड़ता है कई, और आपस में एक दूसरे से कई बार उलझ भी जाते हैं, इसलिए कम बोलने की कोशिश की जाती है। नहीं, ये तो कह दो एक आधा कोई है कि हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। जी बिल्कुल समझ में आ गया गुरु जी, आप परीक्षा लेने के लिए। अब आप तो आचार्य जी हैं, आपसे काम नहीं चलेगा, जो स्टूडेंट है उनको बोलना पड़ेगा। शेखर जी आप बताइए। जी गुरुजी, ऐसा है गुरुजी, एक तो आपके सामने भी विद्यार्थी हैं और दयाराम जी ने भी कहा कि हम इंटरनेट पे थोड़ा सा कम बोलते हैं, और एक ये भी होता है कि गुरुजी स्टूडेंट को ना कई बार मतलब कम समझ में आता है, कई तो पूरा 100% कई बार नहीं होता, तो इसलिए चुप्पी भी खींचता है। समझ तो आ गया बट समझ सा आ गया है ना। जी जी। और एक आचार्य जी, सारे स्टूडेंट पार्ट टाइम है, वृद्ध स्टूडेंट है, हैं? पार्ट टाइम है, और वो वृद्ध वृद्ध
हम रिटायर्ड कैटेगरी वाले हैं ज्यादातर, मतलब समय ज्यादा लगता है। तो गुरुजी मेरे समझ में ये आ रहा है कि इस लोकेश शब्द को परिणत कर लो। लोकेशु को परिणत कर लो। लोक विषयाम जी पृथ्व्यादि दृष्टिम जी। सामनी उपासित है। उपासना तो उपासना तो साम की करेंगे, पर ये वाक्य ऐसा बनेगा, सामनी लोक विषय पृथ्व्यादि दृष्टिम कृत्वा उपासित है। किम उपासित है? साम उपासित है। ये उत्तर एक और आएगा एक शब्द से, हैं? जी साम में लोक विषय वाली जो पृथ्वी आदि दृष्टि है वो करके उपासना करें, साम में करके उपासना करें। जैसे राम में दशरथ बुद्धि करके उपासना करें। किसकी उपासना करें? दशरथ की या राम की? राम। राम की। राम में दशरथ दृष्टि करके उपासना करें। वही प्रतीक। राम में सप्तमी बोला, दशरथ दृष्टि से उपासना करें। किसकी उपासना करें? दशरथ की या राम की? दशरथ की। गुरुजी दशरथ की थोड़ी है, दशरथ तो है ही दशरथ। तो राम में दशरथ, राम में दशरथ जंगल में। बिठाना है ना, तो राम की उपासना कर रहे राम हैं। की उपासना होगी। वही तो प्रतीकोपासना हुई फिर गुरुजी, वही तो हुई ना। प्रतीकोपासना में अधिष्ठान की उपासना होती है, अध्यस्त की नहीं। फिर दशरथ का क्या उपयोग है? केवल राम का ही करते? दशरथ का उपयोग ये हो ना कि उस राम को दशरथ देख रहे हैं, वन को अयोध्या देख रहे हैं, वन को, जंगल को अयोध्या देख रहे हैं, तो वन की उपासना कर रहे हैं और अयोध्या दृष्टि से कर रहे हैं। ये वन मेरे लिए अयोध्या ही है। तो ये जो मेरे लिए उद्गीत अक्षर है या ये जो साम है, यहाँ पर संपूर्ण साम, समस्त साम जो है ना, वो पृथ्वी आदि रूप है। साम जो है पृथ्वी आदि रूप है। गुरुजी ओम प्रणाम गुरुजी, उपासना का क्या अभिप्राय लेंगे? सतत विजातीय प्रत्यय से रहित एक ही प्रवाह बना रहे उसका, ज्ञान का। जी। बहुत सारी उपासनाएं हैं, पहले ही खंड से, पहले ही अध्याय से शुरू हो गया है मामला। परफेक्ट हो जाएंगे आप लोग उपासना विषय में। गुरुजी उपासना मतलब ये हमारे लिए भोग्य है। हाँ, ऐसा हम है। उपासक हैं, ये उपास्य हमारा बना हुआ है ये। यह इसको हम चाहते हैं मतलब। और बहुत उससे चाहते हैं, वो एकदम कोई दूसरी चीज हमारे बीच में ना आए। जैसे जी जी। प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच में दूसरी चीज ना आए, बिल्कुल। अथ आवृत्तेषु, आवृत्ते को मतलब ऊपर से जब नीचे आते हैं ना, ये तो ऊपर ऊर्ध्व जाने के समय थे। देव हिंका, पृथ्वी हिंकारा, अग्नि प्रस्तावा, ऊपर से नीचे आएंगे तो वहां से कहेंगे देव हिंकारा, द्युलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, अग्नि प्रतिहार है, पृथ्वी निधन है। तो भाष्यकार ने कहा आवृत्तेषु अवांग मुखेषु पंचविधम उच्यते सामोपासनम। गति आगति विशिष्टा ही लोका, लोक जो है गति आगति विशिष्ट हैं, गमन आगमन दोनों प्रकार की वृत्तियों से युक्त हैं ये। तथा दृष्टिया एवं सामोपासनम विधीयते यतः अतः आवृत्तेषु लोकेषु द्योर हिंकार प्राथम्यात्, द्युलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, उदिते ही आदित्य प्रस्तुयन्ते कर्माणि प्राणिनाम, आदित्य के उदय होने पर कर्म प्रस्तुत होते हैं। अंतरिक्षम उद्गीत,
अंतरिक्ष उद्गीत है, अग्नि प्रतिहार है, प्राणी भी प्रतिहरणात् अग्नि, प्राणियों के द्वारा उसका प्रतिहरण, मानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। पृथ्वी निधन है, वहां से आए हुए प्राणियों को यहाँ पर रखा जाता है। तथा आगता नाम ई निधनात्, निधनात् निधानात् क्या है ये शब्द? निधनात् शब्द डाल दिया, निधानात् होना चाहिए है। निधनात्, ये निधनात् माने रखे जाने से। तथा आगता नाम ई निधनात् शब्द मेरे को अटक रहा है, वैसे निधानात् हो तो बढ़िया है। लिखा तो निधनाथ ही है गुरु जी, लिखा हैं? तो प्रिंट तो किया हुआ है निधनाथ ही। प्रिंट तो निधन ही है। मंत्र में तो निधनम लिया ना, पृथ्वी निधनम। नहीं वो तो ठीक है निधनम, पर निधनात् निधन करने से, निधान शब्दार्थ तो निधान का ही है, निधन में भी रखे जाने से। ये दो खंड पूरे हो गए। अब आगे आगे बहुत सारी वो दिखा रहे हैं, जैसे वृष्टो पंचविधम साम उपासित, वृष्टि में पंचविध साम की उपासना, वही तरीका है जैसे पहले वाले थे ना, वृष्टि में लोकू में, तो यहाँ वृष्टि में पंचविध साम में वृष्टि दृष्टि करेंगे। वृष्टि में पंचविध साम की उपासना करेंगे, तो इसको आप ऐसे ही मोड़ करके विभक्ति बदल करके वृष्टि विषयक पंचविध साम की उपासना, इसको ऐसे कहेंगे साम में वृष्टि विषयक दृष्टि करेंगे। जैसे पूर्ववात इंकार है, मेघो जायते स प्रस्ताव, वर्षति स उद्गीता, विद्युत ते स्तनयति स प्रतिहारा, चमकता है और कड़कता है वो प्रतिहार है। उद्गृह्णाति तन्निधनम, वर्षति है अस्मै वर्षयति है या एतदेव विद्वान वृष्टो पंचविधम सामुपास्ते। उद्गृह्णाति तन्निधनम, वर्षति है अस्मै वर्षयति है वा है या एतदेव विद्वान। वर्षति स उद्गीता श्रेष्ठ्यात्, उद्गृह्णाति तन्निधनम समाप्ति सामान्यात्। फलम उपासना से वर्षति अस्मा इच्छात है, इसके लिए इच्छा पूर्वक प्रवर्षण होता है। तथा वर्षयति है असत्याम अभिवृष्टो, और असत्याम अभिवृष्टो भाष्यकार ने कहा कि वर्षयति है या एतदेव विद्वान वृष्टो पंच, इच्छा पूर्वक मेघ बरसता है या वो उपासक बरसवा लेता है। श्रुति ऐसा कह रही है कि निकामे निकामे ना पर्जन्या फलवत्तु औषध है, वो जो आप बोलते हो ना, एक प्रार्थना बोलते हैं ना यजुर्वेद की, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, तो उसमें निकामे निकामे ना पर्जन्य ऐसा आता है कि जब जब इच्छा हो तब हम वर्षा कर लें। तो वही कहा यहाँ पर भी, वर्षयति है या एतदेव विद्वान वृष्टो पंचविधम साम उपास्ते। वर्षा के साथ ही इसको बहुत जोड़ रखा है अपने भारतीय परंपरा में, यज्ञ को। वर्षयति है या एतद, ध्यान देने का है ना ये शब्द। वर्षति है अस्मयी इच्छात है, अस्मयी इस उपासक के लिए इच्छा पूर्वक वर्षण करता है, और वर्षण नहीं होता है असत्याम अभिवृष्टौ। कोई आज सुना रहा था मेरे को कि वो
वर्षा का टाइम नहीं था, फिर हवन कर दिया लोगों ने तो फिर वर्षा हो गई। हम भी हवन कर रहे हैं तो फिर वो उसके बारे में सुनाने लगा कि ये अभी वर्षा आ गई, टाइम तो नहीं था, थोड़ी थोड़ी वर्षा आ गई। मैंने कहा इससे तो क्या होगा, फिर वो अपनी सुनाने लगे, बोले नहीं हमने पहले भी ऐसे किया था तो वो जो है वर्षा हो गई थी। सर्वासु अपि पंचविधम साम उपास्ते, सर्वासु अपसु, सभी जलों में, सभी जलों में पंचविध साम की उपासना। मेघो यद संप्लवते स हिंकारा, यद वर्षति स प्रस्तावा, या प्राच्या चंदनते स उद्गीता, या प्रतीच्या स प्रतिहारा, समुद्रो निधनम। सभी जलों में, वृष्टि के बाद सभी जल आ गए। मेघो यद संप्लवते एक ही भावेन इतरेतरम घनी भवति, तो ये क्या हो गया, मेघो यद उन्नत तदा संप्लवते मेघस तदा अपाम आरंभा से हिंकारा। जो मेघ बनता है ये हिंकार है, जो वर्षा होती है प्रस्ताव है। मेघो यद संप्लवते का मतलब है एक ही भावे नितरेतरम घनी भवती, जो जल के परमाणु इकट्ठे होते हैं इसको हिंकार कह रहे हैं। शुरुआत को ही हिंकार कहते हैं ना। हम उधर जब आप देखें गान विद्या में क्या होता है, तो यहां से शुरू हो जाता है ना मामला। प्राच्या संदनते स उद्गीता, जो पूर्व दिशाएं, पूर्व दिशाओं से वायु चलती है वो उद्गीत है। पश्चिम से जो चलता है वो प्रतिहार है। और ये सारा हो गया। समुद्रो निधनम नहीं अपसु प्रैति अपसुमान भवति, एतदेव विद्वान सर्वासु अपसु पंचविधम सामुपास्ते। नहीं अपसु प्रैति नेच्छति चेत अपसु मान अपमान भवति फलम। भाष्यकार ने लिखा है अपसुमान, अपमान, अप के पै को मैं हो जाता है, संधि हो जाती है जी, अम्मान, अपसुमान अम्मान भवति फलम। नेच्छति चेत इच्छाता जले पतित्वा म्रियमाण विषय नेदम फलम। रोगिणाम आरोग्यम प्रतिहरणम, मृतानाम हरण्यम प्रति। तो ये चलता जाएगा, काफी दूर तक चलेगा। पंचविध शाम के बाद सप्तविध शुरू हो जाएगा। सातवें खंड तक पंचविध शाम की बात आएगी। सातवें के बाद आठवें से सप्तविध शाम शुरू हो जाएगी। ऋतुषु पंचविधम साम उपासित, वसंतो हिंकारो, ग्रीष्मा प्रस्तावो, वर्षा उद्गीता, शरत प्रतिहारो, हेमंतो निधनम। कल्पन्ते है अस्मै ऋतुवा ऋतुमान भवति। इस साधक के लिए ऋतु समर्थ हो जाती है, ऋतुमान हो जाते हैं। तदेव विद्वान ऋतुषु पंचविधम साम उपास्ते, माने ऋतुषु पंचविधम, ऋतु व्यवस्थाया यथोक्त अंबु निमित्तत्व तदानंतरी। उसके बाद दिखाते जा रहे। पशुषु पंचविधम साम उपासित, अजा हिंकारो, अवया प्रस्तावो, गावा उद्गीता, अश्वा प्रतिहारो, पुरुषो निधनम। पुरुष को निधन स्थान पर रखा है, माने अजा हिंकार है और अजा पशु नाम प्रथमा, अवया प्रस्ताव, साचरी दर्शनाथ अजादीनम। गावा उद्गीत है श्रेष्ठ होने से, अश्वा प्रतिहारा, प्रतिहरणात् पुरुषाणाम, पुरुषों को इधर से उधर ले जाने में, अपने उद्देश्य के। पुरुषो निधनम, पुरुषाश्रयत्वात् पशुनाम, पुरुषो निधनम वाले पुरुष के आश्रित इन तो सारे के सारे पशु। और इसका फल क्या दिया, गावा उद्गीता, अश्वा प्रतिहारा, पुरुषो निधनम भवन्ति अस्य पशुआ पशुमान भवति। यह तदेव विद्वान पशुषु पंचविधम साम उपास्ते।
तो इस तरह से ये हो जाता है। अब यहीं पर विराम दे देते हैं हम। छठा खंड पूरा हो गया है, कल 7वां खंड चलाएंगे। 7वां खंड भी कर देते हैं। प्राणेषु पंचविधम परोवरीया सामुपासीत प्राणो हिंकारा वाक् प्रस्ताव चक्षुरुद्गीता श्रोत्रम प्रतिहारो मनोनिधनम परोवरीयांसी वा एतानि। ये सब परोवरीयान हैं। थोड़ा बताना पड़ेगा, इसमें भाष्य काफी लिखा है, कल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओम शांति शांति शांति।